आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूस से तेल दरामद करने के मामले पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भारत का जवाब। भारत पर तनकीद करने वाले ममालिक खुद रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारत को निशाना बनाना गैर मुंसिफाना और गैर माकूल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत करेंगे। कई शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने की है उम्मीद। एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रवा मॉनसून इजलास में पहली बार एनडीए के अरकान पार्लियामेंट होंगे जमा। सनतकार अनिल अंबानी आज ईडी के सामने होंगे पेश। दिल्ली हेडक्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे होगी पूछताछ। और जेएमएम के सरबराह शिबू सोरेन की आज आखिरी रसूमात। आबाई गांव नमेरा में आखिरी अलविदाई दी जाएगी। झारखंड में 3 रोजा शोक का किया गया है ऐलान। और अब खबरें तफसील से। फिलिपाइन के सदर भारत के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड रोमुअल्देस मार्कोस जूनियर आज नई दिल्ली में आला वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान भारत और फिलिपाइन के बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक मौका होगा। वो आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। पीर को भारत पहुंचने पर फिलिपाइन के सदर ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। फिलिपाइन के सदर मार्कोस का दौरा भारत और फिलिपाइन की सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करने का एक मौका है। भारत और फिलिपाइन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नवंबर 1949 में कायम हुए थे। तब से दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और सलामती, समंदरी ताउन, ज़राअत, सेहत की देखभाल, दवा साजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत मुतादिद शोबों में एक मजबूत शराकत दारी निभाई है। दोनों ममालिक इलाकाई सतह पर भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। बशमूल आसियान के साथ हिंदुस्तान की जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के जरिए फिलिपाइन के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात मुल्की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा हैं। फिलिपाइन के सदर मार्कोस के दौरा हिंदुस्तान से इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की उम्मीद है। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन तनाज़े की शुरुआत के बाद से भारत रूस से तेल दरामद करने के मामले पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रडार पर है। दरहकीकत भारत ने रूस से दरामदात की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि तनाज़ा शुरू होने के बाद रिवायती साजो सामान यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। हालांकि अमेरिका ने तवानाई की आलमी मंडी के इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए भारत की तरफ से ऐसी दरामदात की भरपूर हौसला अफजाई की थी। भारत की दरामदात का मकसद हिंदुस्तानी सारिफीन के लिए काबिल क़यास और सस्ती तवानाई की लागत को यकीनी बनाना है। यह आलमी मंडी की सूरत हाल की वजह से एक लाजमी ज़रूरत है। ताहम भारत पर तनकीद करने वाले ममालिक खुद रूस के साथ तिजारत में मुलव्विस हैं। 2024 में रूस के साथ साजो सामान की यूरोपीय यूनियन की बाहमी तिजारत 67.5 बिलियन यूरो थी और इसके अलावा 2023 में खदमात की तिजारत 17.2 बिलियन यूरो थी। ये रवा बरस या इसके अगले साल रूस के साथ भारत की मजमूई तिजारत से कहीं ज्यादा है। 2024 में यूरोप से एलएनजी की दरामदात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंचने के लिए तैयार है, जो 2022 में 15.21 टन मिलियन के साबका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती है। यूरोप और रूस की तिजारत में न सिर्फ तवानाई बल्कि खाद, कानकनी की मसनूआत, केमिकल्स, फौलाद और स्टील मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का साजो सामान भी शामिल है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो वो रूस से अपनी जौहरी सनत के लिए यूरेनियम, हेस्का फ्लोराइड
और अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सनत के लिए पैलेडियम खादों के साथ साथ केमिकल्स की दरामदात बरकरार रखे हुए है। काबिल जिक्र है कि इस नुक्ता नज़र से भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर दानिशमंदाना है और किसी भी बड़ी मईशत की तरह भारत अपने कौमी मफादात और इक़्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। और एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस के अहाते में तलब की गई है। ये मीटिंग इस लिहाज से भी अहम है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद एनडीए के अरकान पार्लियामेंट एक जगह जमा होंगे और इसके अलावा पार्लियामेंट के इस मानसून इजलास में एनडीए के अरकान पार्लियामेंट की भी ये पहली मीटिंग होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरबराह शिबू सोरेन की आखिरी रसूमात आज रामगढ़ जिले के उनके आबाई गांव नेमरा में अदा की जाएगी और उनके जसद खाकी को कल एक खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली से रांची ले जाया गया, जहां लोग उनके आखिरी दीदार अदा करने के लिए शिबू अदा कर रहे हैं। और शिबू सोरेन तवील अरसे से बीमार थे। वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें गुर्दे की तकलीफ के बाइस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। काबिल जिक्र है कि शिबू सोरेन ने अलग झारखंड रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद की थी। वो 38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर रहे और उनके इंतकाल पर झारखंड में 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। सनतकार अनिल अंबानी आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होंगे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपए के मुबैना कर्ज धोखाधड़ी के मामले में तफ्तीश के लिए तलब किया गया है। उन्हें 5 अगस्त को ईडी के दिल्ली हेडक्वार्टर में हाजिर होने को कहा गया है। गुज़िश्ता हफ्ते ईडी ने मुंबई में रिलायंस ग्रुप से मुतालिक 35 मकामात पर छापे मारे, जिनमें 50 कंपनियों और 25 लोगों से तफ्तीश की गई। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत की गई। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज 12वां दिन है और अहम कानून साजी का काम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही फहरिस्त बंद है। 4 बिल आज लोकसभा में बहस और मंजूरी के लिए फहरिस्त बंद हैं। गोवा रियासती कानून साज असेंबली बिल 2024, तिजारती जहाज रानी बिल 2024, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 के हलकों में दर्जे फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की एडजस्टमेंट को लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस पर बहस की जाएगी। काबिल जिक्र है कि गोवा कानून साज असेंबली से मुतालिक ये बिल रियासत में दर्जे फहरिस्त कबाइल को रिजर्वेशन फराहम करता है और साथ ही कमर्शियल शिपिंग बिल 2024 भी बहस के लिए फहरिस्त बंद है और इस बिल के जरिए समुद्री मुआहदों और बैनुल-अक़वामी दस्तावेजात के तहत भारत की जिम्मेदारियों की तामील को यकीनी बनाया जाना है। और इसके साथ ही 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किए गए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पर भी बहस होनी है और इस बिल का मकसद कौमी खेलों के इदारों को तस्लीम करना और उनके कामकाज को मुनज़्ज़म करना है और इस बिल के जरिए बिल में मज़कूर हर खेल के लिए नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी और नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन के क़याम का नज़्म है। ये कौमी इदारे मुतालिका बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ भी मुंसलिक होंगे। नीज़ इन इदारों की रियासती और ज़िलाई सतह पर इकाइयाँ होंगी। नीज़ कौमी एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 पर भी बहस लोकसभा में फहरिस्त बंद है। काबिल जिक्र है कि यह बिल 23 जुलाई को इस मानसून इजलास के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल कौमी एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में तरमीम करने के लिए कोशा है। डोपिंग खिलाड़ियों की तरफ से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बाज़ ममनुआ मादों का इस्तेमाल है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को के कन्वेंशन को मौसर बनाता है। ये खेलों में डोपिंग से ममनू करार देता है और इस बिल में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि NADA से मुतालिक कई दफात भी शामिल हैं ताकि एंटी डोपिंग कवानीन को नाफिज किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राज्यसभा के एजेंडे की बात करें तो आज राज्यसभा में बहस के लिए एक बिल साजो सामान का नकलो हमल बजरिया समुद्री गुजरगाहों बिल 2025 फहरिस्त बंद है। ये बिल इंडियन मैरीटाइम कार्गो ट्रांसपोर्ट एक्ट 1925 को तब्दील करने के लिए कोशा है। ये कानून भारत की एक बंदरगाह से भारत की दूसरी बंदरगाह या दुनिया की किसी भी बंदरगाह तक साजो सामान की नकलो हमल के लिए जिम्मेदारियों, हुकूक और छूट फराहम करता है। नीज़ वज़ारत दाखिला की तरफ से मणिपुर में सदर राज में 6 माह की तौसी के सिलसिले में ऐवान बाला में एक कानूनी तजवीज़ पेश की जाएगी। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के दूसरे शेड्यूल में इस तरमीम की तजवीज़ वज़ारत ख़जाना पेश करेगी
और अहम कानून साजी के कामकाज के साथ साथ दोनों ऐवानों में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। बिम्स्टेक ममालिक के फनकारों ने दिल्ली के भारत मंडपम में सकाफती प्रोग्राम पेश किया। ये प्रोग्राम बिम्स्टेक ममालिक के दरमियान सकाफती मकालमे को मजबूत करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है और इस मौके पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन वहां मौजूद थे। पेश है प्रोग्राम की तफसील। दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाला सप्त सुर 7 नेशन 1 मेलोडी के उन्वान से बिम्स्टेक रिवायती मौसीकी फेस्टिवल एक तारीखी सकाफती प्रोग्राम रहा। बिम्स्टेक के तमाम 7 रुकन ममालिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ने इस शानदार तकरीब में रिवायती मौसीकी की दिलकश परफॉर्मेंस दी। मौसीकी के जरिए इन ममालिक ने अपने सकाफती विरसे, जज्बाती मेल और तख्लीकी सलाहियतों का इश्तराक किया। तकरीब का आगाज मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और ICCR की डायरेक्टर जनरल के नंदनी के जरिए चिराग जलाकर हुआ। तकरीब में मरकजी वजीर ने कहा कि मौसीकी रूह की जुबान है जो अल्फाज से आगे बढ़कर दिलों को जोड़ती है। ये तकरीब बिम्स्टेक ममालिक के दरमियान सकाफती इश्तराक को मजबूत करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। म्यूजिक मीन्स different things to different people. It is culture, it is heritage, it is tradition to all of us. Individually or as a group, it is an expression of creativity or sometimes even of emotions. In my own case, it was actually through music and to some extent books that I developed an interest in the world. There is so much that music is able to convey that it is understandably regarded as the soul of a society. मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि ये फेस्टिवल सिर्फ एक मौसीकी का प्रोग्राम नहीं है बल्कि सकाफती सिफारतकारी की एक मौसर मिसाल है जो इलाकाई ताउन और इत्तेहाद को फरोग देता है। म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बाद फनकारों का कहना था कि हर मुल्क की अपनी मखसूस मौसीकी की रिवायत होती है और जब हमने एक साथ एक स्टेज पर परफॉर्म किया तो ये तजुर्बा नाकाबिले फरामोश था। अलग अलग देश के वोकलिस्ट हमारे साथ गा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी इट्स सच एन ऑनर टू बी ऑन सच ब्यूटीफुल एंड बिग स्टेजेस। वी आर हियर इन बिम्स्टेक फेस्टिवल सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल कंट्रीज। सारे जितने म्यूजिशियंस आए हैं सब कंट्रीज से, सब एक से एक बढ़िया कलाकार हैं और बहुत अच्छे से पूरा शो सबने सजाया है। सारे कंट्रीज इंडिविजुअल जो म्यूज़िक बजा रहे हैं अपना, उसमें भी मुझे एक मौका दिया गया है बजाने का और उसमें अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि उनका जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है मुझे उसमें थोड़ा बहुत सीखने को काफ़ी कुछ मिला और उसमें बजाने का भी एक मौका मिल रहा है। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्लीज्ड joined this program. We are really very happy to this program and I want to thanks to Indian government and ICR team and also our Sri Lankan government and cultural ministry. इस फेस्टिवल ने ये पैगाम दिया कि मौसीकी एक आफाकी ज़बान है जो मुतनव्वे सकाफतों को जोड़ने की हैरत अंगेज ताकत रखती है और सरहदों को मिटाकर दुनिया को एक साथ बांध सकती है। सुयाज शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं जहां कश्मीर के कुलगाम में अखल के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम मुसलसल 5वें रोज भी जारी रहा।
ये ऑपरेशन जुमे की शाम उस वक्त शुरू हो गया था कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस को घने अखल जंगल में दहशतगर्दों के छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी और आला हुक्काम के मुताबिक जैसे ही फौजी इलाके को मुहासरे में लेने के लिए आगे बढ़े तो वो फायरिंग की जद में आ गए, जिसके बाद काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और एक अहलकार ने बताया है कि अब तक 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 फौजी जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में किया जा रहा है। फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है और दहशतगर्द कई मोर्चों से फायरिंग कर रहे हैं। ये इंसदाद दहशतगर्दी की तवील तरीन कार्रवाइयों में से एक है क्योंकि इसमें 4 दिन लगे हैं और इसमें मजीद वक्त लगने का इम्कान है। बाकी दहशतगर्दों का सुराग लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाई टेक निगरानी के निज़ाम, ड्रोन, खुसूसी नीम फौजी दस्ते और HAL रुद्रा जैसे हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हेक्सा हेलीकॉप्टरों के जरिए गोला बारूद गिराया गया। जराये के मुताबिक छुपे दहशतगर्दों पर दबाव बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है। जंगल में छुपे मजीद दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए घेरा तंग कर दिया गया है। पुलिस और फौज के आला हुक्काम ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में मसरूफ हैं और रुद्रा हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाईटेक सर्विलांस आलात और पैरा फोर्सेस को तैनात किया गया है। यूपी के शामली जिले में एक मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स को 15 साल से महात्मा बनकर रह रहा था। वो बांग्लादेशी मुस्लिम निकला और मंटी हसनपुर में मुलजिम ने एक खेत के मालिक से मंदिर के लिए जमीन ली और मंदिर तामीर किया। आधार कार्ड के मुताबिक उस शख्स का नाम बंगाली नाथ उर्फ कमल नाथ, साकन, शाकुंबरी रोड, पानी की टंकी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सहारनपुर दर्ज है। मुलजिम ने मंदिर बनाने के नाम पर गांव के प्रधान से कुछ जमीन ली और गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनाया और इसमें रहने लगा। जब उसे मुश्तबा पाया गया तो तहकीकात से पता चला कि यह शख्स मगरबी बंगाल का रहने वाला है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। बंगाली बाबा नाम से एक व्यक्ति जो है रह रहा था, जिसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के उपरांत इसका मूल नाम जो है इमामुद्दीन जो है अंसारी सनाब नूर मोहम्मद काल चीनी जनपद अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल पाया गया। इसके अभिलेखों का सत्यापन किया गया तो इनके पास जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड अलग अलग पते के पाए गए और ये जो है जो आधार कार्ड में इसका पता पाया गया जिस पर इसने बंगाली नाथ सनाब कमलनाथ साकुम्बरी रोड सहारनपुर पाया गया और जो है नाम पता फर्जी और छद्म रूप से रहने के संबंध में पुलिस स्टेशन थाना भवन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया है। अभी विगत दिन शामली जिले के थाना भवन क्षेत्र के मंटी हसनपुर गांव में एक बांग्लादेशी व्यक्ति अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर लंबे समय से मंदिर के अंदर जो मुस्लिम था वो हिंदू के रूप में और मंदिर में पूजा कार्य कर रहा था। ये पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है और इसी क्रम में भारत सरकार NRC और CAA पर काम कर रही है और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा उस पर कठोरतम कार्रवाई हो और इस NRC और CAA की प्रक्रिया को और कठोर किया जाए। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क की कई रियासतों में आज मौसम खराब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुमाल और मशरक़ी भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौसम मजीद खराब रहने का इम्कान है और इसके साथ ही केरल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक उत्तराखंड, बिहार और केरल में तेज बारिश के साथ तूफान और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है और इसी तरह से सूरत हाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बरकरार रह सकती है। उत्तर प्रदेश में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। प्रयागराज में गंगा यमुना के पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहरी इलाकों के साथ साथ सैकड़ों देहात और इलाके सैलाब की जद में आ चुके हैं। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। इंतजामिया ने इमदादी काम शुरू कर दिया है। SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को दोपहर के खाने के पैकेट भी पहुंचाए जा रहे हैं।
वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदस्तूर खराब है। मुसलसल बारिश के बाइस नदी नालों में पानी भर गया है और इसी के पेश नज़र कई अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने आज भी कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है और इसके साथ ही चंबा, शिमला, सोलन, बिलासपुर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन तमाम मकामात पर आइंदा 48 घंटों में मजीद तेज बारिश की पेशगोई के साथ ही लोगों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर रियासत में सैलाब से बचाव के कामों में तेजी आई है और सैलाब की तबाहकारियों से 1,72,255 अफराद को राहत दी गई है। एनडीआरएफ की 14 टीमें, एसडीआरएफ की 15 टीमें और पीएसी की 48 टीमें तैनात की गई हैं और अब तक 1,20,000 से जायद खाने की खुराक किट और 1,63,000 से जायद दोपहर के खाने के पैकेट तकसीम किए जा चुके हैं। हुकूमत ने 38,615 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। मुल्क के 21 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। तमाम अजला में इमदादी कामकाज तेजी से जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों की तरफ से गश्त भी जारी है। बेंगलुरु, कर्नाटक में 4 रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ट्रांसपोर्ट मुलाजिमीन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर आज से रियासतगीर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, जिसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बस डिपो से नहीं निकल रही हैं। बसों के बगैर लोगों को ट्रैफिक में शदीद परेशानी का सामना है। मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर अगर नज़र डालें तो इनकलाब की सुर्खियां कुछ इस तरह से हैं। बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी नाफिज करने का ऐलान। असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत में डोमिसाइल पॉलिसी नाफिज कर दी जाएगी और इसी के तहत सभी सरकारी नौकरियों में बाशिंदगान बिहार को तरजीह दी जाएगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद इसका ऐलान किया है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में असेंबली इजलास जारी है और दिल्ली असेंबली के मानसून इजलास का आगाज़ हो चुका है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन में तकरार देखने में मिली है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहादुर बाप, हसास भाई और मजबूत कौमी हीरो का किरदार अदा किया। वहीं अपोजिशन लीडर आतिशी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की धमकियों से डरते हुए जंगबंदी का ऐलान किया है। तो इस तरह के ये बहस दिल्ली की असेंबली में देखी जा रही है। आगे जान लेते हैं, आपको बता दें कि यूपी में रक्षाबंधन के हवाले से खवातीन के लिए 3 दिन तक रोडवेज का सफ़र मुफ्त किया जाएगा और हर साल आप देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बसों का सफ़र मुफ्त जो बहनें हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए करती हैं, उसी की हवाले से ये खबर इसमें शाये हुई है कि रक्षाबंधन के त्यौहार के पेश नज़र वज़ीर आला योगी की हिदायत दी है महकमा ट्रांसपोर्ट को कि 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त की रात तक यूपी की तमाम बसों और अर्बन बस सर्विस बसों में खवातीन के मुफ्त सफ़र के लिए इंतजामात करें। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी हमने यहाँ पर ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं, जहाँ पर इजराइल की फ़िलिस्तीन पर लगातार जारी है और लगातार हमले भी जारी हैं और इसी के हवाले से एक ताज़ा हमले में यहाँ पर 95 फ़िलिस्तीनी हलाक हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं, जहाँ तूफ़ान फ्लोरिस ने बरतानिया और आयरलैंड के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। स्कॉटलैंड में रेल खदमात बुरी तरह से मुतासिर हैं, जबकि आयरलैंड में हज़ारों घर और कारोबारी इदारे बिजली से महरूम हैं। काबिल ज़िक्र है कि स्कॉटलैंड में रेल नेटवर्क पर तूफ़ान के असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि सड़कों और पटरियों पर गिरे हुए दरख्तों और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि काफ़ी हद तक रास्ते साफ कर दिए गए हैं और इस दौरान आयरलैंड में तकरीबन 2700 घर, फार्म हाउस और कारोबारी इदारे बिजली से महरूम हैं। खेल की खबरों में भारत ने इंग्लैंड को ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में 6 रन से शिकस्त दे दी है। सिराज और
प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने दिलचस्प जीत हासिल की और इसी के साथ ही टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली। मोहम्मद सिराज ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट लिए और मैच पलटा और टीम को दिलचस्प जीत दिलाई। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।